हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो रीडिंग है हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों की मैजिकल पावर्स। आप लोगों के अंदर क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आप लोगों की पावर्स क्या हैं, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कवर करेंगे। ठीक है, एक तरीके से मुझे ऐसी वाइब आ रही है आप लोगों की तरफ से कि आप इस पर रिसर्च कर रहे थे काफी टाइम से कि क्या पावर्स हैं आपके अंदर, क्या कुछ आप अलग कर सकते हो। तो आपके सामने वीडियो आ रहा है। इसमें टोटल कितने ग्रुप्स हैं कितने नहीं है वो थोड़ा सा सस्पेंस है, आपको वो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा अलग होने वाला है इस रीडिंग में। ओके, तो आप अपने ग्रुप सेलेक्ट करिएगा, रीडिंग देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि मैं लेकर आ रहा हूँ अपना टैरो का प्रो वेबिनार। इसमें आपको टैरो के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज में, 21 रुपए में। अभी इसकी डेट हमने डिसाइड नहीं करी है इस वेबिनार की। और अगर आप चाहते हो कि इस वेबिनार के बारे में आप जानो, इस वेबिनार में क्या सीखने के लिए मिलेगा, टैरो सीखना आपको पसंद है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 1। हम इसमें देखने वाले हैं, जैसा कि आपने इंट्रो सुना ही होगा, कि आप लोगों की सुपर पावर्स क्या है। राइट, आप लोगों की मैजिकल पावर्स क्या है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है। हम देखेंगे जो मैसेज हमें चैनल होंगे हम वो भी लेंगे, और जो भी टैरो कार्ड्स आएगा हम उन्हें भी लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर देता हूँ कि जो मैसेज आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं पहुंचे। हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और इसमें से हम एक कार्ड लेंगे आप लोगों के लिए। शफल कर लेते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। पाइल नंबर 1, भगवान जी स्पिरिट गाइड प्लीज हमारा साथ दीजिए और पाइल नंबर 1 को बताइए कि उनकी मैजिकल पावर्स क्या है। पाइल नंबर 1 की 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 मैजिकल पावर्स क्या है। ओके, इस कार्ड को ले लेते हैं, इसमें से भी ले लेते हैं। पहले हम शफल कर लेते हैं। पाइल 1 की मैजिकल पावर्स क्या है। 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 एक मिनट, पाइल 1 की मैजिकल पावर्स क्या है। ओके, ऑलराइट। ये कार्ड आ ही गया है, ड्रॉप भी हुआ था। ल्यूमिनस वॉरियर। ओके, टेमिंग द विंड। ओके, तो जरा देख लूं आप लोगों को कार्ड्स कितने विजिबल हो रहे हैं। ऑलराइट, विजिबल हैं। सो पाइल नंबर 1 जो सबसे पहले आप लोगों के लिए दिख रहा है, वो आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड दिख रहा है। यानी कि आप में आपकी जो मैजिकल पावर है वो आपके थ्रोट चक्रा पे छुपी हुई है, और आपका थ्रोट चक्रा ही इम्बैलेंस हो रहा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस, या फिर अभी बहुत ज्यादा हो रहा होगा। ये एक मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए पता है क्या है, अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया
तो वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद उस पर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और अगर आपने किसी को कर्स कर दिया, किसी को बददुआ दे दी, तो वो हो जाएगी, फॉर श्योर हो जाएगा। तो आपके थ्रोट चक्र में इतनी इतनी अच्छी पावर है ये, जिसका आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पता है अभी क्या है, हम जैसे हमारी अवेकनिंग नहीं हुई है, हम स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा एलिवेटेड नहीं हैं, तो क्या होता है ना कि किसी ने हमें गुस्से में बोल दिया तो हम उसको गुस्से में 2-4 बातें और बोल देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है पाइल नंबर 1 कि आपके थ्रोट चक्र में इतनी पावर है कि अगर आपने किसी को बोल दिया ना तो वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य सीखिए आप। सबसे पहले आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अवेयर रहें कि आपके पास क्या पावर है। क्योंकि जब हमारे पास कोई पावर आती है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है ना, वो जिम्मेदारी के साथ आती है। तो आपको वो जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है कि किसी को कुछ नेगेटिव ना कर दो आप उस पावर से। आप में ना, मुझे ऐसा दिख रहा है रिवर्स करने की पावर है। अब वो रिवर्स करना क्या हो सकता है? जैसे हम रे की हीलिंग करते हैं, हेल्थ की हीलिंग करते हैं, तो एक तरीके से जो उसको बीमारी हो गई है वो रिवर्स कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं उनको। तो इसी तरीके से आप कुछ हीलिंग कर सकते हो। और मुझे आप लोगों के लिए जो चैनल हो रहा है सबसे ज़्यादा, आप किसी मंत्रा को सिद्ध करो। आपने ना अपनी पास्ट लाइफ में कोई तो ऐसा मंत्रा होगा जो सिद्ध किया हुआ है, और आपको ना उस मंत्रा की तरफ पुल भी होता होगा इस लाइफ टाइम में। पाइल नंबर 1, अगर आपको किसी भी ईस्ट की ओर पुल हो रहा है, या फिर किसी भी मंत्रा की तरफ ध्यान जा रहा है, आपका मन कर रहा है कि इसे जाप करो आप, तो कर दो शुरू। क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ से शुरू है और आपने वो सिद्ध किया हुआ है पहले भी। वो आपके सोल में है, वो आपकी सोल में, जैसे क्या बोल सकते हैं उसे, काव कर दिया गया है। काव करना मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? आप लोग बताना कमेंट में, मुझे उसका वर्ड नहीं मिला हिंदी में क्या बोलते हैं काव करना। काव करना मतलब जैसे हम पत्थर पे कुछ ड्राइंग नहीं बना देते, वैसा करके, वैसे आपकी सोल के अंदर वो काव हुआ पड़ा है, वो वाला जो मंत्र है, ठीक है। तो आपको वो अपने अंदर से जगाने की जरूरत है। उस मंत्रा को दोबारा से आप करो। उस मंत्रा से आप इतनी पावर हो, अगर आपने किसी के सर पे हाथ रख दिया, ठीक है, किसी के हार्ट चक्र पे हाथ रख दिया, उस मंत्रा को आप कर रहे हो अपने मन में, ठीक है, और इंटेंशन सेट कर दी कि भाई इनकी हेल्थ ठीक हो जाए, या फिर कुछ भी, अगर आप इंटेंशन सेट करके हाथ रख के उन पे वो करते हो, तो रेकी हीलिंग का काम करेगी आपकी ये पावर। ऐसा नहीं है कि रीडिंग करते देखते देखते आप अभी करने लग जाओ किसी को, ऐसा नहीं होता। वो आपको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा अभी, और वो जब तक आपको पता नहीं लगेगा तब तक वो आपके अंदर से आएगा नहीं। तब आप ना उसके कैपेबल नहीं बन जाते उस पावर के। जब आपके स्पिरिट गाइड्स, भगवान को लगेगा कि अभी आपने सब चीजें सीख लिया, आप मैच्योर हो गए हो इस पावर को हैंडल करने के लिए, आपको वो पावर मिल जाएगी। इसलिए अपने ऊपर पहले आप काम करिए, वो एक पावर है। और ये रिवर्स करने की, एक तो थ्रोट चक्र से रिलेटेड हो गई, और रिवर्स करने का ऐसा भी हो सकता है, मुझे बोलने में ज्यादा दिख रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, कुछ लोगों के लिए हाथ से भी हो सकता है, हाथ से, है ना। हाथ से जैसे हम रेकी हीलिंग करते हैं तो वो हमारे हाथ से फ्लो होती है, हैंड से फ्लो होती है। तो आपके नेचुरली हाथ या तो बहुत ज्यादा हीट रहता होगा आपके हैंड्स में, पाम में बहुत ज्यादा हीट रहता होगा, है ना। तो वो बहुत अच्छा आपको कर सकता है अगर आप किसी को इंटेंशन के साथ ये सब चीजें करो। आपके ना हार्ट चक्रा पे भी मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा दिख रही है। आपका हार्ट चक्रा या तो अभी रीडिंग सुनते सुनते भी हीट हो रहा होगा। हार्ट चक्रा में बहुत ज्यादा ऊर्जा है आपके पाइल नंबर 1। आपको वो बैलेंस करने की भी जरूरत है, ऐसा भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और आपको ना क्राउन चक्रा से भी डाउनलोड्स होते हैं। आपको पता है पाइल नंबर 1 जो आपकी सोल है, वो आपने जो इस सीरीज का एक्चुअल में सीरीज है, जो ये 3 से 4 वीडियोस आने वाली हैं। सबसे पहला इस पे जो रीडिंग था वो था स्टार सीड का सोल मिशन। अब सोल मिशन तो पता लग गया, उसके बाद हम देख रहे हैं पावर्स, ठीक है, मैजिकल पावर्स। मैजिकल पावर्स के बाद है अंत ही आरंभ है, यानी कि मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं उनकी लाइफ में। ये 3 है, ये पूरी एक सीरीज है, इसमें 3 पार्ट्स हैं ये।
ठीक है, तो उसमें से पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें था कि अगर आप स्टार सीड हो, ट्विन फ्लेम हो, लाइट वर्कर हो, तो आपका मिशन क्या है। अभी उसके बाद आपको डाउनलोड्स भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे आपके क्राउन चक्रा से, ये सब चीजें दिख रही है। तो आपको गाइड भी किया जाएगा आगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और अभी पता है क्या है, आपकी सोल को ना इतना ज्यादा बिजी रखा जाता है कामों में कि आप इधर भी कंज्यूम्ड हो, आप उधर भी कंज्यूम्ड हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप इधर उधर चीजें आपकी उलझी हुई हैं, ये चीजें दिख रही हैं। और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो आप। क्योंकि देखो कैसा होता है, अगर एक टाइम पे मेरे को 4 से 5 काम कर रहे हैं, मैं रीडिंग भी कर रहा हूँ, मुझे किसी से बात भी करनी है, या फिर कुछ भी 3 से 4 काम है, एक के बाद ऐसे काम लगे हुए हैं, तो आपको ना इतना ज्यादा बिजी रखा जाता है, आपको टेंशन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि काम है। आपका माइंड शांत नहीं होता होगा, ओवर थिंकिंग रहती होगी, एंजाइटी रहती होगी। आपको टेंशन में भी इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप अपनी सोल के ऊपर काम ना कर पाओ। नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं आपको इतना ज्यादा बिजी रखती हैं आपकी टेंशन में कि आप अपनी सोल के ऊपर ना काम कर पाओ। क्योंकि अगर आपने सोल के ऊपर काम कर लिया तो भाई आपको अपना अस्तित्व पता लग जाएगा, आप अपनी पावर में आ जाओगे, और फिर नेगेटिविटी का तो खात्मा हो जाएगा। और नेगेटिविटी वो खत्म करना नहीं चाहती ना खुद को, इसलिए आपको और कामों में बिजी रखना अच्छा लगता है। नेगेटिविटी को आपके माइंड पे हावी हो जाते हैं। देखो कई बार पता है क्या होता है, हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं ना वो हमारे खुद के थॉट्स, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सब पता है। नहीं होता है, वो हमारी सोल होती है, जो हमारी मैच्योर सोल होती है, वो थॉट्स देते हैं। कई बार इंट्यूशन आती है, भगवान जी बताते हैं। कई बार अगर हमारी वाइब्रेशन लो है और हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं, तो नेगेटिविटी भी अटैक करके हमसे बुलवा देती है, हमारे माइंड में आके थॉट्स दे देती है, हमारे थ्रोट चक्रा से बुलवा देती है, तो नेगेटिव एनर्जीज भी बुलवाती है। तो आपको वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी सोल पावर को जगाओ। पाइल नंबर 1। ओके, मैं पाइल नंबर 2 बोलने वाला था, हो सकता है आपके लिए पाइल नंबर 2 में भी कुछ मैसेजेस हों। तो ये है, सबसे ज़्यादा आपका थ्रोट चक्रा से मुझे दिख रहा है, और आपका स्मेलिंग का भी मुझे कोई पावर दिख रहा है। पाइल नंबर 1, स्मेल भी कर सकते हो आप। स्मेल से मेरा ये मतलब है कि अगर आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो आप उसको स्मेल कर लोगे, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसको स्मेल कर लोगे। ये 2-3 पावर्स हैं आपके अंदर, आपकी जो मैजिकल पावर्स हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपको वो जगाने की जरूरत है अपने अंदर से, और पता करने की जरूरत है कि एग्जैक्ट कौन सी पावर है आपके पास। और आपने ना देखा होगा, मैं एक छोटा सा किस्सा या फिर कह लो एक बात बताता हूँ आपको। अगर आप बहुत अच्छे शिव भक्त हो, है ना, शिव जी के अगर आप भक्त हो बहुत अच्छे लेवल के, तो आपको ना अकेला अकेला रहना पसंद होगा, है ना। इंट्रोवर्ट हो जाओगे आप, अकेले रहोगे, किसी के साथ कुछ नहीं, बात नहीं करनी, कोई रिश्ता है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शून्य में चले गए हो आप। उतना ही जो और लोग हैं आपके आसपास वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सभी सोल को शून्य की ओर बढ़ना है, और आप तो शिव जी से कनेक्ट हो गए तो आप तो शून्य की ओर बढ़ ही रहे हो, लगभग चले ही चुके हो शून्य की तरफ, है ना। तो और सोल्स भी आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि आपके अंदर वो शिव तत्व आ गया है, तो आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं शून्य के लिए, क्योंकि उनको भी शून्य पे जाना है। तो ऐसा भी दिख रहा है आपसे ना, लोग आपसे सोल्स बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं, और आप उनको कहीं ना कहीं गाइड कर पाओगे। मुझे आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी दिख रहे हो, या तो आप ऐसा कुछ करते हो या आपके मन में रहता है, और जाने अनजाने में आप कर देते हो। आप एक नेचुरल हीलर दिख रहे हो मुझे। कोई परेशानी में है, आप चले जाओगे, उनको 2 बोल दोगे ना, वो उसी में खुश हो जाएगा। आपकी वाणी इतनी पावरफुल है। आपको एक्सप्रेस करने को भी कहा जाता है। एक तो अपशब्द मत निकाला करिए आप, क्योंकि इससे आप खराब कर सकते हो अपनी वाणी को, ठीक है। अपशब्द नहीं निकालना है आपको। और कोई बुक वगैरह लिख सकते हो आप, अगर आप लिख रहे थे बीच में बंद हो गया है या फिर अभी लिखना चाहते हो तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, आप लिख सकते हो बुक वगैरह। सारी नेगेटिविटी को काट दिया है इस त्रिशूल ने उस सारी नेगेटिविटी को काट दिया जो आपको रोक रही थी बुक वगैरह या फिर एक्सप्रेसिव होने में। तो आप उस पर काम करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 1, आप ना अपनी पावर को क्लेम करो। ऐसा कि आप अपनी सोल की पावर को क्लेम करते हो, वो आपके पास वापस आए।
क्योंकि वो पावर आपकी इधर उधर बटी हुई है, ऐसा ज्यादा दिख रहा है। तो उस पावर को क्लेम करो, बुलाओ अपनी ओर। ये मैसेज है आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 1। और देख लेते हैं कार्ड से क्या मैसेज आता है आपके लिए। फिर लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। फाइल नंबर 1 की मैजिकल पावर्स क्या है। मैजिशियन का कार्ड दिखा। फाइल नंबर 1 की मैजिकल पावर्स क्या है। फाइल नंबर 1 की मैजिकल पावर्स क्या है। फाइल नंबर 1 की मैजिकल पावर्स क्या है। Four of Wands, Knight of Cups, the Tower, Strength, Eight of Swords. Okay. सो पाइल नंबर 1 जो आपके लिए दिख रहा है, एक तो आप मोटिवेशनल स्पीकर फॉर श्योर हो, नेचुरल हीलर हो आप, और जो आपके लिए मैजिकल पावर्स आई थी वो भी दिख रही हैं। आप ना अगर कोई दुखी है तो उसको हंसा दोगे आप, और आपका ऑरा ऐसा है, अगर आप कहीं किसी के पास भी बैठते हो ना तो वो हील हो रहा होता है, वो इंसान, वो सोल हील हो रही होती है आपके ऑरा में। ये मैसेज भी मिल रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल है। तो एक तो आपकी मैजिकल पावर, आपका थॉट प्रोसेस भी दिख रहा है, यानी कि आप किसी को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, किसी को बिजनेस में कुछ करना है, जॉब में कुछ करना है, किसी को बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दे सकते हो आप। ये भी दिख रहा है आपके लिए। एक होता है ना, अगर कोई स्टार्टअप है, किसी का कोई काम शुरू कर रहा है, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको गाइड कर दोगे, उसको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। नंबर 3 हो सकता है, नंबर 3 मूलांक हो सकता है आपका, भाग्यांक हो सकता है 3, या फिर 8 भी हो सकता है आपका, 8 1, ये कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके। और आप ना लोगों को जैसे समझाते हो तो बड़े प्यार से समझाते हो, ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि गुस्से में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर समझा रहे हो, नहीं, बड़े प्यार से मोहब्बत से ऐसे समझाओगे, सब लोग संभल भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और आप लोगों को संभालते भी हो। ये भी दिख रहा है। जो भी किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, यानी कि टावर ना हमें अवेकनिंग भी दिखाता है। तो एक तरीके से आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग भी करवाते हो लोगों की, कुछ ना कुछ आप ऐसा उनको गाइड कर देते हो, ये करो वो करो ऐसा करो, तो ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे भगवान से। इस तरीके की भी गाइडेंस आप देते हो। पॉइंट नंबर 1, ये भी आपकी एक मैजिकल पावर दिख रही है। देखो ज्यादातर कार्ड आपको दिख रहे होंगे 8 ऑफ स्वॉर्ड, और ये सब ऐसा दिखा रहा है स्टकनेस। किसी की लाइफ में अगर स्टकनेस आ जाती है, लाइफ बहुत धीरे 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 चल रही है, तो किसी को कैसे मोटिवेट करना है, उसको हार नहीं मानने देनी है, वो एक पावर है आपके अंदर, ये मैजिकल पावर है ये आपकी। फाइल नंबर 1, आप ना बहुत सॉर्टेड हो, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि केओस चल रहा होता है आपके माइंड में। तो ज़्यादातर लोगों का क्या चल रहा होता है, कंफ्यूजन में, कि मैं ये काम करूँ नहीं करूँ, करूँ तो ऐसे करूँगा तो वो हो जाएगा, वैसे करूँगा तो वो हो जाएगा, ये तो ऐसा बोल रहा है वो तो वैसा बोल रहा है, उस सभी की बातों में रहते थे ज़्यादातर लोग। और आपके साथ क्या है यार, सीधा सीधा रास्ता दिखा दोगे आप किसी को, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, करना है तो अपने ऊपर विश्वास रखो, दूसरों की मत सुनो, नहीं करना तो फिर दूसरों की सुनो, उसको छोड़ दो। मतलब एक बड़े आराम से एक सॉल्यूशन दे देते हो आप, लोगों का बर्डन रिलीज कर देते हो आप। ये आपके अंदर एक मैजिकल पावर है। ओके, हार्ड वर्किंग हो, ये भी आपकी मैजिकल पावर है, आप हार्ड वर्किंग हो।
और आपके हैंड से रिलेटेड तो आया ही। आपकी क्रिएटिविटी भी आपकी एक पावर है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी किसी को दिखाते हो तो किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है आपकी वजह से, वो स्माइल कर रहा है, कर रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। इमोशंस को कैसे पहचाने, अपनी इंट्यूशन को कैसे पहचाने, अपने हार्ट चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, भगवान से कैसे कनेक्ट करें, ये आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपके अंदर है। और ये आप लोगों तक पहुंचाओगे भी, उन तक बताओगे भी आप। ये भी एक सुपर पावर है आप में। ओके, फाइल नंबर 1, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। और आपके लिए जो सजेशन भी आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आप अपने फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में थोड़ा सा बैलेंस रखो। आप खुद ही इम्बैलेंस हो रहे हो, आपके अंदर ये वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा है। आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है। फाइल नंबर 1, इस कार्ड को नहीं लेंगे अभी। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान जी? फाइल नंबर 1 के भगवान जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, नई डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है आपको, वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इंट्यूशन की सुनो। देखो इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है फाइल नंबर 1, लेकिन आप इंट्यूशन की सुनते नहीं हो, ऐसा दिख रहा है। आपके सामने जो भी चॉइसेस है ना, उनको सोचो और ज़्यादा, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो किसी किसी के लिए मुझे कैसा दिख रहा है कि उनके अंदर जो फायर एलिमेंट है वो बिल्कुल भुज चुका है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो गया एक तरीके से। किसी किसी के अंदर क्या है कि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा कम है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस में लेकर आओ। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, बहुत अच्छा रहेगा। और देखो यहाँ पे जैसे लेडी है, इसके पास एक वॉन्ड है और वो मैजिकल वॉन्ड की तरह ऐसे जादू की छड़ी दिख रही है। तो आपके पास जो आपकी जादू की छड़ी है वो आपकी पावर्स हैं जो आपकी निकल के आई, तो इनके ऊपर आप ध्यान दो, काम करो, और इन्हीं से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में भी कुछ कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। और आपके सामने बहुत जल्दी एक दरवाजा खुलने वाला है, बहुत एक दरवाजा दिखेगा आपको, एक पाथ दिखेगा नया कि आप क्या कैसे कर सकते हो। अगर आप अभी ब्लैंक हो तो आपको दिखेगा क्या कर सकते हो आप। एंजेलिक सोल है आपकी, फाइल नंबर 1। अभी नहीं हो रहा होगा, आई नो, अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे करियर में क्या है क्या नहीं है, पर्सनल लाइफ भी इधर उधर हो रखी है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब काम डिले क्यों हो रहे हैं। वो सब चीज़ें होगी, भगवान से भी शिकायत आप कर रहे होगे, भगवान से भी रूठे हुए हो आप। लेकिन आपको भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो, समय आएगा और बहुत अच्छा समय आएगा, तुम्हारा समय तुमसे कोई नहीं छीन के ले जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य कर लो, पेशेंस रखना सिखा रहे हैं आपको भगवान जी, ये चीज दिख रही है। अनलाइकली का कार्ड इसलिए आया है यहाँ पे कि आपके सामने जो भी चॉइसेस हैं क्लियर दिखा रहे हैं कि एक नई डायरेक्शन चूज करो, आप उन्हीं में स्टक मत रहो, अपनी इंट्यूशन की सुनो इसमें, वो आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करेगी। और क्राउन चक्रा तो आपका बहुत अच्छा है ही, आपको डाउनलोड आते ही है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान जी एंजल्स आपके साथ में है, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, फाइल नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और रेजोनेट हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी वीडियोस आप तक आ पाए बहुत जल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 2। हम इसमें देखने वाले हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में भी देखा, कि आपकी मैजिकल पावर्स क्या हैं। अब आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल पावर्स ही निकल कर आए, आपकी अर्थली लेवल पे भी कोई पावर्स हो सकती हैं, जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देते हो, ये आपकी मैजिकल पावर हो सकती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अभी मैंने कार्ड्स निकाले नहीं है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर जाकर बुक कर सकते हो आप।
आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ भगवान जी को कि जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक कार्ड लेते हैं आपके लिए कि पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर क्या है। पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर्स क्या हैं? पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर्स क्या है? पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर्स क्या है? आपके लिए कार्ड खुद ही ड्रॉप हो गया है। ले लेते हैं इस कार्ड को भी। एक और कार्ड लेने के लिए, एक ही कार्ड लेने वाला था मैं इसमें से, पता नहीं क्यों आपके लिए आ रहा है कि एक और कार्ड ले सकते हैं। काल रात्रि, ओके, भवतारिणी माँ, कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 और 2 ही कार्ड आए आपके लिए। इसमें से हम 4 कार्ड और ले लेते हैं, फिर आपके लिए मैसेज देना शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर्स क्या हैं? पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर्स क्या है? पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर्स क्या है? पाइल नंबर 2 की मैजिकल पावर्स क्या है? ओके, मैजिक का ही कार्ड है आपके लिए तो मैजिक का ही कार्ड है आपके लिए। ओके, ट्री ऑफ लाइफ और द स्टाफ। अगर आप लोगों ने सीरीज का, ये जो सीरीज चल रही है आपकी स्पिरिचुअल सीरीज, जिसमें पहला एपिसोड बोल रहा हूँ, पहली जो रीडिंग थी आप लोगों के लिए वो थी कि आप इंडिगो चाइल्ड लाइट वर्कर स्टार सीड हो या नहीं हो। अगर हो तो आपका सोल मिशन क्या है, पहला पार्ट वो था। दूसरा पार्ट ये है कि आपकी मैजिकल पावर्स क्या है अगर आप ये हो तो। इसके बाद आएगा अंत ही आरंभ है, यानी कि मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में क्या क्या होंगे जब आपको एक तरीके से अवेकनिंग होगी, लोगों की हेल्प करोगे। मेजर इवेंट्स आपकी सोल मिशन के चलते हुए, ये 3 पार्ट हैं इसमें। ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने 1 पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ये सेम कार्ड उस रीडिंग में था तो मेरे को ज्यादा याद आया कि आप उस रीडिंग से तो कनेक्टेड हो। पाइल नंबर 2, आपके सुपर पावर्स का आपको जो बोध होगा वो नेचर में होगा। नेचर में एनिमल्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो करवाओगे आप। यानी कि अगर आपसे डॉग डरते नहीं हैं, आपसे बर्ड्स डरते नहीं हैं, आपके आसपास आके बैठ जाते हैं, आपसे एनिमल बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपकी सुपर पावर है। क्या है आपकी सुपर पावर? कि आप लोगों को कंफर्ट दो। एम्प्रेस की ऊर्जा, एम्प्रेस का कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए एम्प्रेस की ऊर्जा ज्यादा दिख रही है। पाइल नंबर 2 कि आप ना एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो कि लोगों को कंफर्ट देना है आपको हर एक चीज में। जैसे लोग इस दुनिया से सताए हुए हैं, ठीक है, परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे करना है। आप ना लोगों को शेल्टर देते हो, आप अपनी बाहें देते हो, एक तरीके से उनको गले लगाते हो आप कि मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओह माय गुडनेस, मुझे एक लाइन याद आई अभी, जैसे हम खाटू श्याम बाबा के लिए बोलते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। उसी तरीके से गूज बम्स हो रहे हैं मुझे। उसी तरीके से जो लोग हार गए ना, उनका सहारा आप हो। पाइल नंबर 2, आई नो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हम हार गए तो हमारा सहारा कौन है। आप तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो भगवान से, आप तो उन्हीं का ही अंश हो ना। हम सब उन्हीं का ही अंश हैं, लेकिन आप पहचान चुके हो कि आप उनके अंश हो, तो आप तो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। पाइल नंबर 2, आपको भगवान हील करेंगे स्वयं, और हो सकता है कि आपके ड्रीम में हीलिंग भी चलती होगी, ठीक है, आपको हील किया जाता है और आप लोगों का सहारा भी बन रहे हो। आपकी सुपर पावर तो वो है सबसे ज्यादा। तो
उसके बाद में जो आपकी सुपर पावर दिख रही है वो ये दिख रही है इन कार्ड्स के साथ में। पाइल नंबर 2, एक तो 333 की ऊर्जा है यहाँ पे। 1 मिनट। 333 की ऊर्जा है यहाँ पे, यानी कि आप मास्टर सोल हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो आप, ये चीजें भी दिख रही हैं। और आप ना लोगों के जीवन में स्वभाव ले आते हो। और आपकी जो सुपर पावर है वो ये एक अल्केमिस्ट दिख रहे हो आप मुझे। अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। एक वो जो एक एग्जांपल से कैसे बताऊं, जो मिट्टी को भी ना सोना बना दे, वो है आपकी सुपर पावर। मिट्टी को छुओ और वो सोना बन जाए, यानी कि इतनी घटिया चीज को भी आप इतना अच्छा बना सकते हो कि आपने कभी सोचा ही ना हो। और मैं किसी देखो इंसान को घटिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक ऐसा बोल, मिट्टी को भी घटिया नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी घटिया नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कलयुग के हिसाब से। तो प्लीज माइंड मत करिएगा कि जैसे बहुत ज्यादा खराब चीज है, कबाड़ा ले सकते हो आप, वेस्ट देख सकते हो, वेस्ट में से भी इतना कुछ अच्छा बना दो आप, क्योंकि क्रिएटिव भी हो आप, तो उसकी वैल्यू लाखों में चली जाए, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। और अगर वो चीज आप लोगों के अंदर ले आओ, सोल्स के अंदर ले आओ, जो सोल नेगेटिव हो रही हैं, उनको इतना ज्यादा पॉजिटिव आप कर सकते हो, उनको इतना ज्यादा एलिवेट आप कर सकते हो कि आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आप वो कब कब कर देते हो। आपके प्रेजेंस में ही ये सब चीजें हो जाती है, आप कुछ बोलो नहीं, करो नहीं, तो भी आपके प्रेजेंस में ये सब चीजें हो जाती हैं। और आपके बोलने पे तो ओए होए होए क्या बोला जाए, फाइल नंबर 2, आपके बोलने पे तो लोग फिदा होंगे। हो सकता है फाइल नंबर 1 भी आप देख के आए हो। तो लोगों की रात में जैसे आप सुबह कर देते हो, ये मैसेज मिल रहा है। आपका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट है और आप भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो लोगों को, मुझे ये भी दिख रहा है। आपकी सुपर पावर यही है कि आप लोगों को भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। आपका नेचर बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा दिख रहा है। इंट्यूशन आपकी बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया है, बहुत नेक्स्ट लेवल आपकी इंट्यूशन दिख रही है। आप ना दूसरे लोग, दूसरे डायमेंशंस, दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट भी कर लेते हो आप, दूसरे प्लेनेट, दूसरे स्टार बीइंग्स और ये सब, वहां से भी आप कनेक्ट कर लेते हो। ये भी आपकी सुपर पावर है। आपका क्राउन चक्र आपकी सुपर पावर है। थर्ड चक्र, थर्ड आई चक्र आपका सुपर पावर है, बहुत ज्यादा ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। आप एक ब्रिज हो, ठीक है, भगवान के भेजे हुए आप एक ब्रिज हो, एक मीडियम हो आप, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और आपके हाथ में बहुत ज्यादा, देखो पाइल नंबर 2 के लिए तो, सॉरी पाइल नंबर 1 के लिए तो थोड़ा बहुत ही था, लेकिन आपके लिए ना आपके हाथों में एक सुपर पावर है, आपकी मैजिकल पावर आपके हाथों में है। ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके हाथ में इचिंग हो रही होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर हीट हो रहे होंगे बहुत ज्यादा, कुछ तो ऐसा अनयूजुअल आपके हाथों में हो रहा होगा, पाम्स में हो रहा होगा जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। वो एक बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मैजिकल पावर है वो आपके हाथों में है। एक तरीके से मैं जो टैरो कर रहा हूँ ये भी हाथों का ही काम है, तो आप हाथों का कुछ ऐसा काम कर सकते हो। आप क्या बोलते हैं उनको, मेरे को वो याद नहीं आ रहा, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जो मिट्टी का काम करते हैं, कुम्हार। कुम्हार, इस तरीके से आपका ना मिट्टी में हाथों से कुछ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। स्क्राइंग करना, रीडिंग करना, टैरो में, ऑकल्ट में आप आ सकते हो। ये आपकी एक मैजिकल पावर दिख रही है जो आपको देखकर बाय डिफॉल्ट देखकर भेजा गया है। और आपकी जो नजरें हैं, एक तो आपकी थर्ड आई और एक आपकी नॉर्मल आई, इतनी चील की सी नजर है आपकी, बाज की सी नजर है आपकी, कि आप दूर से ही पहचान लो। और दूर से पहचान लो, जैसे हम बोलते हैं ना, एक जौहरी ही, क्या बोलते हैं उसको, हीरे की पहचान, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है ना, ऐसा करके शायद कुछ बोला जाता है। तो उस तरीके के आप एक जौहरी हो, और आपको ना लोगों की सोल में वो पहचान दिख जाती है, पहचान कर लेते हो आप कि ये है वो डायमंड सोल। आपकी नजर इतनी अच्छी है। अब नेगेटिविटी में भी, आसपास सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब नेगेटिव है, उसमें भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जाए, वो आपकी एक सुपर पावर है। नेगेटिव माहौल में भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव कर देना, सबको पॉजिटिव हो जाना, वो आपकी सुपर पावर है।
गोल्डन टाइम लाना आपकी सुपर पावर है। एक तो आपका जो सबसे ज़्यादा रोल दिख रहा है इस पावर से वो ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे कलयुग में जब तबाही हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी तो शुरू हो गया है, अभी तो और ज़्यादा होगा, ठीक है। और तो इस पे ऐसे टाइम में ना लोग बहुत अकेले होंगे, उनको सहारा देना, उनको भगवान से कनेक्ट करना, कथावाचक आप बन सकते हो, उनको कनेक्ट करोगे आप, ये आपकी सुपर पावर आपको देकर भेजा गया है। आप किसी को बोलोगे ना बड़े प्यार से, वो आपसे इंस्पायर्ड हो जाएगा और आपके पीछे 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 चलने लगेगा। आप लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर रखते हो और आप लीडर बनने आए हो। फाइल नंबर 2 ये भी आपके लिए दिख रहा है, आप लीडर बनने आए हो इस धरती पर, ये आपकी मैजिकल पावर है। आप अपने थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाओ, ठीक है, और खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। आप ज़्यादातर ना लोगों को आपको बोलना नहीं है, जो आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, वो आप अपने और अपनी ईस्ट के साथ में ही रखो। बस आपके और आपके ईस्ट के बीच में ही होना चाहिए और किसी को नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार हम, ये होता है ना हमारे साथ में इतना सब कुछ चल रहा होता है तो हमें भी लगता है किसी को बताएं, किसी को बताएं, लेकिन इस बताने से क्यों मना किया जाता है पता है आपको? मुझे भी मना किया जाता है, मुझे भी एक्सपीरियंसेस बहुत सारे होते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कितने ही एपिसोड, कितनी ही वीडियोस इन सब चीज़ों पे बना सकता हूँ, जो चीज़ें एक्सपीरियंस और जो लाइफ में चल रहा है। एक बात मैं ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है, सबकी लाइफ कोई ना कोई मूवी है। जो मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, लेकिन वो किसी मूवी से कम नहीं है। सच बताऊं तो मैं नहीं बता सकता इससे ज़्यादा कुछ भी, तो बताने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ऐसा करो, आपने अपने दोस्त को बता दिया, ठीक है, कि भाई आपको ड्रीम्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, या फिर भगवान ने आपको ये बोला, भगवान खुद आ गए आपके ड्रीम में या कुछ भी, तो आपने अपने दोस्त को बता दिया। अब क्या होगा, आपके दोस्त के माइंड में वो बात चली गई, घूम रही है। और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, अगर आपका दोस्त स्पिरिचुअल नहीं है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई कितना भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तब तक वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उस पर ना नेगेटिव एनर्जीज अटैक कर सकती हैं, उसके माइंड में जा सकती हैं। तो आपका दोस्त उसके बारे में सोचने लग रहा है और नेगेटिव एनर्जीज को पता लग गया आपके दोस्त के माइंड में चल के, या फिर उसने पता कर लिया आपके बारे में, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हो, आप पे तो अटैक नहीं कर सकती नेगेटिव एनर्जीज, आपसे तो डायरेक्ट नहीं जान सकती, लेकिन आपने जिनको बताया है उनके पास तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है ना, वो तो स्पिरिचुअल भी नहीं है, तो उनसे बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकती है नेगेटिव एनर्जीज, उनके माइंड में, उनके शरीर में घुसकर भी ले सकती है। और ये हमें, शायद मैंने पाइल 1 में ही बोला था, ये हमें लगता है कि जो भी हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, वो हमारी मर्जी से हो रहा है। बहुत कम होता है ऐसा, जो लोग अवेयर होते हैं वो जरूर अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी सोल खुद बोल रही होती है और हमारी इंट्यूशन, भगवान गाइड कर रहे होते हैं। और जो लोग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो है तो उनसे नेगेटिविटी करवा रही होती है ये सब चीजें, ओके। तो वो सब चीजें होती है, इसलिए बताने को मना किया जाता है, तो आप किसी को मत बताइएगा, ओके। फाइल नंबर 2। और इस एक कार्ड से ना मुझे आपके लिए ऐसी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है कि जैसे किसी का कोई फेल हो गया किसी एक चीज में, तो आप उसको बहुत सारे रास्ते दिखा दोगे, देखो इससे ये अच्छा हो गया, उससे वो अच्छा हो गया, इस तरीके से। वही नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना आपकी मैजिकल पावर है। और इससे मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि पाथ का कार्ड है, यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है, यहाँ पे गोल्डन लाइट लगी हुई है, तो भगवान में कैसे विलीन होना है, मोक्ष को कैसे प्राप्त होना है, अपने लोक वापस कैसे जाना है, वो एक ज्ञान, एक विजडम की मैजिकल पावर है आपके अंदर। हाथों की तो है ही मैजिकल पावर है, और डाउनलोड्स आते हैं आपको, विजन्स आते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, विजन्स आते हैं, आपको सुनाई भी देता है, आप क्लियर ऑडियंट भी हो सकते हो, क्लियर वॉइस भी हो सकते हो आप, यानी कि आपको सुनाई भी देता है, आपको दिखाई भी देता है, स्मेल भी होता है, आप फुल ऑन पैकेज दिख रहे हो एक तरीके से। फाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये आपकी सुपर पावर्स हैं, मैजिकल पावर्स हैं, आप इन पर काम करो। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई आपने बता तो दिया कि ये पावर्स है, हम इनको जागृत कैसे करें। तो जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, तब तक आप अपनी सोल के ऊपर काम नहीं करोगे, सोल के ऊपर जो नेगेटिव लेयर्स चढ़ चुकी हैं उनको नहीं उतारोगे, आप इन में आगे नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहले आपको उस पर काम करने की जरूरत है, खुद को उठाने की जरूरत है, एलिवेट करने की जरूरत है। नेचर से जितना ज्यादा आप कनेक्ट करोगे, आपके लिए वो आ रहा है। मेडिटेशन करो, नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहो, ट्रीज प्लांट्स अपने आसपास रखो, ठीक है। तो उससे आप हीलिंग होती रहेगी आपकी, और आप एलिवेट होती रहेगी आपकी सोल, आगे 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 और ऊपर। इस तरीके से दिख रहा है आपके लिए, ये सुपर पावर्स हैं आपकी, ठीक है। सुनाई भी देता है आपको, दिखाई भी देता है, चैनल भी होते हैं। अब बोलने का तो मैं
जैसे बोल ही चुका हूँ, क्या ही बोलूँ उस पर। फाइल नंबर 2। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं कि फाइल नंबर 2 की सुपर पावर क्या है। इनको नहीं लेंगे अभी। फाइल नंबर 2 अभी नहीं। फाइल नंबर 2 की सुपर पावर, उनकी मैजिकल पावर्स क्या है। फाइल नंबर 2 की 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 मैजिकल पावर्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स, ये सेम कार्ड था फाइल नंबर उसमें 1 में। स्ट्रेंथ, ये सेम कार्ड था। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या हो रहा है, ये सेम कार्ड कैसे आ रहा है। 8 ऑफ कप, उसमें 8 ऑफ स्वॉर्ड था, इसमें 8 ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके पास, एस ऑफ पेंटिकल, उसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स था, 2 ऑफ कप्स हमारे पास बॉटम से है। सो पाइल नंबर 2। अगर और मैसेजेस की बात की जाए आपके लिए, तो ऐसा दिख रहा है। एक मिनट में पहले कार्ड्स को देख लूं। पहले कार्ड्स दिखने होने चाहिए ना, तब हमें दिखेगा। विजिबल है, ऑल राइट, सब कुछ विजिबल है, सब बढ़िया है। सो आप लोगों के, एक तो ऐसा दिख रहा है आपके अंदर ना प्यार बहुत ज्यादा है। आप लोगों में प्यार बांटना चाहते हो, प्यार बांटते हो, चाहे आप खुद कितने भी परेशान हो, लेकिन और दूसरी जगह और लोगों में आप प्यार तो जरूर बांटते हो। फाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है, और आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। वो भी आपकी एक मैजिकल पावर है, प्यार बांटना। प्यार है आपकी मैजिकल पावर, क्योंकि प्यार में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि दुनिया में और किसी चीज में इतनी ताकत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब खुद सोचो, जो माँ बेटे का प्यार होता है, माँ बेटे या माँ बेटी का, जो माँ हमसे प्यार करती है, उस लेवल का प्यार और कोई कर सकता है। देखो, मम्मी पापा का दोनों का प्यार अलग अलग रहता है, लेकिन माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा होता है ना। फाइल नंबर 2, हमारा कनेक्शन हमारी माँ से 9 महीने ज्यादा होता है और किसी से भी। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, तब तो हमारा कनेक्शन सबसे बन रहा होता है, ठीक है, सबसे उतना ही रहता है, लेकिन माँ से 9 महीने एक्स्ट्रा होता है। गॉट इट? 5 कह रहा हूं मैं, सॉरी, 9 महीने ज्यादा होता है। तो इसलिए जो माँ का प्यार होता है वो बहुत ताकतवर होता है। अगर आप कोई भी देख सकते हो, किसी एनिमल पे कोई खतरा आ गया, तो उसकी जो माँ होगी एनिमल ही, तो वो कुछ भी कर लेगी, अपने बच्चों को बाहर निकालेगी। ऐसे ह्यूमन में कुछ भी माँ किसी भी हद तक जा सकती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस तरीके की ताकत है आप में। और मैंने आपको बोला ही था कि एम्प्रेस की ऊर्जा है पूरी इस एनर्जी में। तो एम्प्रेस एक माँ ही होती है, मदरली नेचर होता है। तो आपके अंदर वो पावर है, वो प्यार है आपके अंदर, जो लोगों को आप बांट सकते हो, जो लोगों की आप हेल्प कर सकते हो उस प्यार से। फाइल नंबर 2। और मुझे आप बिजनेस माइंडेड भी दिख रहे हो, फाइल नंबर 1 में भी था और आपके लिए भी, आप बिजनेस माइंडेड हो, बहुत अच्छे से आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। और आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, आप किसी भी टैलेंट पे काम करोगे, आपका करियर बहुत आसानी से बन जाएगा। बट आपकी एक खामी है, वो ये है कि इमोशनली आप बहुत ज्यादा डाउन हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार देते हो ना, तो एक्सपेक्ट भी करते हो। और इंसान है हम, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्यों फाइल नंबर 2? क्योंकि अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं, तो वो तो नहीं मांग रहा ना हमसे प्यार, हमारा वो नेचर है, हमारी पर्सनैलिटी, तो हम उसको दे रहे हैं, तो रिटर्न में हम क्यों एक्सपेक्ट करें। एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे, सब बढ़िया हो जाएगा आपका। और किसी के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो आ सकते हो, शादी आपकी हो सकती है। पता नहीं, ऑफ टॉपिक है ये थोड़ा सा, लेकिन मैसेज मिला मुझे किसी को देने के लिए कि शादी हो सकती है आपकी, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है। आपका दिमाग आपकी एक मैजिकल पावर, आप इतना खूबसूरत सोचते हो, आपका पर्सपेक्टिव ही अलग है सब लोगों से। और क्रिएटिव तो आप पूछो ही मत, इतना ज्यादा क्रिएटिव हो आप।
हिम्मत तो आप में जैसे कूट कूट के भरी हुई है। कूट कूट के मतलब वो कूटना, वो मारना कूटना वाला नहीं, कूट कूट के मतलब जैसे हम ठूसा ठूस भरते हैं ना, उस तरीके से। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपके अंदर वो प्योरिटी है, आप एक बच्ची की तरह हो। आपकी, देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, फाइल नंबर 2 जो इस पूरी रीडिंग का एक तरीके से कंक्लूजन है। आप एक बच्चे वाली ऊर्जा में, बच्चा कैसा होता है, बहुत ज्यादा प्योर, कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा सीधे साधे हो आप, थोड़ा सा टेढ़ा भी होना पड़ेगा इस दुनिया में, तो आप बच्चों की तरह बिल्कुल प्योर हार्टेड हो आप। और भगवान जी सबसे ज्यादा कनेक्ट बच्चों से ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत निश्चल होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है, मन साफ होता है। उस तरीके से आपकी सुपर पावर है वो, इसलिए आपका ना, आपके ऊपर भगवान का हाथ ज्यादा है, ठीक है। मुझे पता है तकलीफ आती है आपकी लाइफ में, और आपको लगता होगा कि सब कुछ रोने से ही मिलता है, हमें प्यार से कुछ क्यों नहीं मिलता है। अब जो भगवान जी से कनेक्टेड होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके जन्मों जन्मांतर के कर्माज उन्हें मिलके खत्म हो रहे होते हैं ऐसे। इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत सुंदर अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ अभी ये बताने के बाद। तो फाइल नंबर 2, तो बच्चों जैसे हो आप, तो आपकी ऊर्जा, आपकी जो सुपर पावर है, मैजिकल पावर है, वो ये है, जब तक आपके अंदर वो प्योरिटी मौजूद है, भगवान आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आप भगवान के शरण में रहोगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। भगवान से आप कनेक्टेड हो, 1-on-1 कनेक्टेड हो, इससे ज्यादा मैजिकल पावर क्या चाहिए, है ना। अभी मैं इस पे एक पर्सपेक्टिव अपना ये बताता हूँ। आपने देखा होगा जो लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, सब गलत गलत शौक अपने पूरे कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब उनका पूजा पाठ में कोई ध्यान नहीं है, छल कपट कर रहे हैं, लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, तो बुरे लोगों के साथ हो रहा है अच्छा, और जो लोग अच्छे हैं पूजा पाठ में, उनके साथ हो रहा है गलत। अब ऐसा क्यों होता है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं जैसे पूजा पाठ में हूँ, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हूँ, तो मेरे साथ अगर गलत हो रहा है, तो भगवान जी पता है क्या कर रहे हैं, भगवान जी को ये पता है कि ये जो बंदा है, ये जो आत्मा है, ये मुझसे कनेक्ट होना चाह रही है। तो भगवान जी क्या चाहेंगे कि इसका जो भी इसके कर्मास है, जैसे मेरे 10 कर्मास है और वो मुझे 10 लाइफ टाइम में मिलेंगे, तो भगवान जी उन सब कर्मास को ना मुझे एक ही लाइफ टाइम में देंगे, ताकि भगवान जी कहेंगे कि तुम मेरे पास आना चाहते हो, बहुत जल्दी आओ, मैं तुम्हारे जितने भी कर्मास हैं उन सबको जल्दी जल्दी देके उन्हें खत्म कर रहा हूँ, ताकि आगे के लिए स्टोरेज ना रह जाए। तो वो सब एक लाइफ टाइम में खत्म हो गए, फिर वो लाइफ टाइम खत्म हुई, मैं भगवान के पास। और जो लोग बुरे बुरे काम करते हैं उनके साथ क्यों होता है अच्छा अच्छा? क्योंकि उनके अच्छे कर्मास भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो भगवान जी को पता है कि भाई इसको तो मेरे पास आना नहीं है, इसको तो इसी मोह माया में फंस के रहना है, बर्थ और डेथ की लाइफ साइकिल में फंस के रहना है, तो इसको इसी में उलझे रहने दो। इसको कर्मास आराम आराम से देंगे, इसके 10 कर्मास है तो 20 लाइफ टाइम में इसको देंगे, तो कर ले वो मजे आराम से, जितना उसको करना है, यहीं पे रहो तुम बेटा। और जो स्पिरिचुअली होते हैं उनको लगता है ना कि कर्मास हम बहुत जल्दी मिल रहा है हमें, क्योंकि लोगों के साथ क्या होता है, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको उसका कर्मा मिला नहीं, बहुत बाद में मिला, वो इसी वजह से मिलता है, उसको धीरे 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 करके चुकाएगा वो। लेकिन हमें वापस जाना है भगवान के पास, तो जल्दी 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 करके कि आगे लाइफ टाइम में ना बचे, तो वो हमारे अपने पास बुला पाए, ये होता है। मुझे बताना है ये आपको पर्सपेक्टिव कैसा लगा। और पॉइंट नंबर 2, आप लोगों की जो रीडिंग हुई है, वो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को काउंसिल ज्यादा कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड ज्यादा कर रहा हूँ, और यही काम है आपका, यही एक सुपर पावर है आपके, इसी पे ज्यादा काम करो। ओके, अभी आपके लिए गाइडेंस भी देखते हैं। फाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए? मुझे लगता है आप लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं हवा चला दूं हाथों से और एवेंजर जैसी पावर हो मेरे अंदर, वो सब चीजें नहीं है, वो एक फिल्मी दुनिया है। आपके अंदर उससे भी बढ़ के ये सुपर पावर्स हैं। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान? इस कार्ड को ले लेते हैं। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करोगे तो आपके अंदर बहुत कुछ जाग जाएगा, ऐसा दिख रहा है। अगर आप एवेंजर जैसी पावर भी चाह रहे हो, वो भी जाग जाएगी। रोमांस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम तो हुई, तभी आपने फर्स्ट पार्ट तो देखा ही है, तो सेकंड पार्ट तो आप देखोगे। ट्विन फ्लेम भी हो आप, लव कनेक्शन भी है आपका। एक तो ट्विन फ्लेम को लेकर ही बहुत सारी भ्रांति फैलाई हुई है। कभी भी जो ट्विन फ्लेम होता है ना, वो ऐसा बोलते नहीं है मुंह से कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, नहीं। देखो ट्विन फ्लेम के ऊपर क्या है ना, इसका मतलब लोगों ने जो मटेरियलिस्टिक बना लिया वो ये है कि आपकी जैसी आत्मा है और आपके जैसा बिल्कुल से, मतलब आप हो और आपकी आत्मा जैसी कोई एक और आत्मा है, आप दोनों कनेक्शन में आ गए, यानी कि बहुत सिमिलर हो, तो ट्विन फ्लेम्स।
और आत्मा को एक तरीके से फ्लेम पे देखा जाता है। उन्होंने लिटरल इसका मीनिंग ऐसा बना दिया, लेकिन जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम होते हैं वो ये सब चीजें नहीं होती जो इस तरीके से लोगों ने बना दिया, ये भी ट्विन फ्लेम वो भी ट्विन फ्लेम। ये तो सब ऐसे ही है, क्या ही बोले उस पर, छोड़ो। ठीक है। फाइल नंबर 2, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ऐसी है। आप अगर यस और नो में कुछ पूछ रहे थे तो नो का कार्ड आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नो है। ठीक है, पता नहीं किसके लिए है ये, लेकिन क्लियर नो आ रहा है पहले तो। और अगर आपके पास ये भी सुपर पावर है कि आप पोर्टल्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पोर्टल्स को आप दूसरी दुनिया में दूसरे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं कहाँ कहाँ ऐसे पोर्टल हैं जहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करोगे आपके अंदर से कुछ भी जाग जाएगा। और विश्वास रखो अपने ऊपर। अगर आपने हार मान लिया, भगवान आपके साथ हैं और आपका पार्टनर के साथ रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। अब बिल्कुल तैयार हो, लेकिन तैयार तो हो। आप जो आपको करना है ना उसके बारे में दोबारा सोच लो कि क्या रास्ता अपना रहे हो, आप कैसे कैसे कर रहे हो। तो थोड़ा ध्यान से उसमें जाओ, सब कुछ सोच समझ कर जाओ, सब कुछ देख दाख कर जाओ। ठीक है, और लोगों से ज्यादा कुछ शेयर मत करो, ऐसा आ रहा है आपके लिए। और बिल्कुल आप तैयार हो अभी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, दुनिया के सामने आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस यही निकल कर आ रहा है बस कि सेल्फ डाउट है तो सेल्फ डाउट को खत्म कर दो। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोबारा सोचने की जरूरत है आपको। कुछ चॉइसेस बना लिया तो उसके बारे में और ज्यादा डीप में सोचो कि क्या कैसे हो सकता है, सही है नहीं है, गलत है क्या है। सोचो और उस पर आगे काम करो, सब कुछ बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, और अपने अंदर की वो पैशनेट एनर्जी को खत्म मत होने दो। पॉइंट नंबर 2, पोर्टल्स को एक्सेस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने ड्रीम्स अपने क्राउन चक्रा से जो डाउनलोड हो रहे हैं उन पे ध्यान देते रहो। ऑलराइट, फाइल नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ना ही लाइक शेयर करते हो, तो जरूर करिएगा। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं पढ़ता सभी हूँ। तो आप लोग जितना प्यार दिखाओगे कमेंट्स में, मेरे को उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कोई सजेशन होता है तो सजेशन भी दीजिए आप कमेंट में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।